राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। स्वयं भगवान कब और क्यों आते? प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी है। प्रकृति में सहज ही सत्व रजोमुखी होता है और रजोगुण तमोगुण की ओर प्रवाहित होता है। किसी समर्थ पुरुष के द्वारा यदि रुकावट नहीं होती तो प्रकृति की यह निम्नगामिनी गति निर्बाध चलती रहती है और ज्यों-ज्यों वह निम्न स्तर पर पहुंचती है त्यों ही त्यों अध्यात्म के स्थान पर घोर अधिभूत छाने लगता है। मानव आसुरी तथा राक्षसी भावों से आक्रांत हो जाता है। उसमें अहंता, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति बुरी तरह से बढ़ने लगती है। चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, छल, ठगी किसी भी उपाय से हो वह भोग, अर्थ, अधिकार, पद, मान, शरीर का आराम आदि प्राप्त करने में ही तत्पर हो जाता है। धर्म, सत्य, न्याय को कोई स्थान नहीं रह जाता। राजाओं और शासकों के रूप में सर्वथा अनीतिपरायण, स्वेच्छाचारी, असदाग्रही, नीच, स्वार्थ रस, असुरों का आधिपत्य हो जाता है। पवित्र प्रेम के नाम पर नीच काम की उद्दाम कीड़ा होने लगती है। कुल बधुए उल्टा होने में गौरव का अनुभव करती है। ईश्वर तथा धर्म का एवं साधक तथा साधना का प्रबल विरोध होता है। ईश्वर को मानने वाले साधु चरित्र पुरुषों पर अत्याचार होने लगते हैं। सच्चे परमार्थ साधकों को लंछित, अपमानित होकर पद पद पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे छिप कर भी अपनी साधना नहीं कर सकते। मनुष्य में विपरीतदर्शी तामसी बुद्धि छा जाती है। वे विनाश में विकास देखते हैं तथा सर्वथा इंद्रिय भोग परायण होकर मानवता के नाम पर दानवता के कुत्सित क्रूर कर्म करने लगते हैं। इस प्रकार भौतिक बलशाली दुर्वृत्तों, दुराचारियों या दुष्कर्मियों के अनलगर अनाचार तथा दारुण अत्याचार एवं साधु हृदय मानवों की करुण पुकार जब चरम सीमा तक पहुंच जाती है तब भगवान का अवतार हुआ करता है। विशेषतः स्वयं भगवान का तो भूतल पर तभी अवतार होता है जब यहाँ ऐसे दुष्कृत कार्यों का वध आवश्यक होता है जिनको भगवान के हाथों देह मुक्त होकर भगवत धाम में जाना हो और उन साधु पुरुषों की मम्र पीड़ा को हरण करना अनिवार्य हो जाए जो काम कलुषित विषय जगत से अत्यंत पीड़ित होकर विशुद्ध प्रेम चाहते हो और अपने परम प्रेमास्पद की विरह ज्वाला से अत्यंत संतप्त हो उठे हो। यह सभी जानते कि कंस के राज्य में देश नितांत दुर्दशाग्रस्त हो गया था। प्रकृति इतने नीचे स्तर पर आ गई थी कि उसमें जड़ता, नासिकता, असत्य, अधर्म, न्याय, अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार का तांडव नृत्य होने लगा था। कंस ने भगवान के पहले माता पिता वसुदेव देवकी के हाथों पैरों में लोहे की हथकड़ी बेड़ी पहनाकर उन्हें कारागार में बंद करके तो अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। कंस पूर्ण तमोगुण से आच्छादित था, पर बुरे लोग भी कभी कभी प्रशंसा आदि पाने के लिए सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी के अनुसार क्रूर हृदय कंस देवकी वसुदेव का विवाह हो जाने पर उन्हें पहुंचाने के लिए स्वयं रथ चलाकर ले जा रहा था, पर ज्यों ही उसने आकाशवाणी सुनी कि स्वार्थ में आघात लगने की आशंका से वह तिलमिला उठा और तलवार निकालकर बहन देवकी का वध करने को तैयार हो गया। वसुदेव जी के बहुत समझाने पर भी मना, पर आखिर उनको कारागार में बंद कर ही दिया। फिर तो उसने दुर्दांत असुर मंडली से परामर्श करके भांति भांति के भीषण अत्याचार आरंभ कर दिए। अवनी देवी उसके अत्याचारों से उकला उठी और गौ के रूप में करुण चित्कार करती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी भगवान शिव तथा सूर्य
समूह को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और क्षीर साई भगवान का स्तवन करने लगे। तब क्षीर साई भगवान ने आकाशवाणी में कहा, देवताओं, मैंने भगवान की आकाशवाणी सुनी है, उसे तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और अविलंब उसके अनुसार कार्य करो। हम लोगों की प्रार्थना के पूर्व ही धरा देवी के संताप को भगवान जान चुके हैं। वह ईश्वर के भी ईश्वर है। अपनी काल शक्ति के द्वारा धरती का भार उतारने के लिए जब तक धरातल पर लीला करे, तब तक तुम लोग भी यदुवंश में जन्म लेकर उनकी लीला में योगदान करो। वह परम पुरुष भगवान स्वयं वसुदेव जी के घर में प्रकट होंगे। उनकी तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवगनाएं भी वहाँ जन्म धारण करें। इससे क्षीर साई भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि असुर वध, साधु रक्षण तथा धर्म संस्थापन के लिए इस बार साक्षात परम पुरुष भगवान स्वयं प्रकट होंगे। यदि भगवान की लीला संकेत से गौलोक में एक ऐसा लीला कारण बन गया कि जिससे श्री राधा जी के धरातल पर अवतीर्ण होने का प्रसंग आ गया। उन्हीं के साथ गौलोक के अन्य पार्षदों, देवियां तथा चिन्मय लीला उपकरणों का भी अवतरण हो गया। उधर बड़े बड़े ऋषि मुनि, तापस, वेद की ऋचाएँ, ब्रह्म विद्या आदि भी तप सिद्ध होकर प्रेम रस में स्वयं भगवान का प्रेम रसास्वादन करने के लिए ब्रज के गोप गृह में अवतीर्ण होकर आतुर प्रतीक्षा करने लगे। उन प्रेमी भक्तों की विरह पीड़ा पल पल बड़ी शीघ्र गति से असीमता की ओर अग्रसर होने लगी। अपने परम प्रेमास्पद रस स्वरूप भगवान का विरह उनके लिए असहन हो गया। एक एक पल बना युगो सा दारुण पीड़ा का अगार, आँखों में छाई वर्षा ऋतु, अविरत बही अरसु जलधार। हुआ व्यथा में हृदय, कर उठे प्राण करना करुण करुण स्वर हाहाकार। प्रियतम विरह विषम से सुना हुआ सहज सारा संसार। प्रेमी जन मनोरंजन स्वयं भगवान के पधारने के लिए यह भी एक अनिवार्य कारण बन गया। ब्रह्मवैवर्तक पुराण के अनुसार साधु पुरुष समाज की तथा भगवत गृह की जनों की विभिन्न पीड़ाओं को तथा मानव के कामना में अघ जीवन की धर्म गलानी को देखकर साधु परित्राण धर्म समाज धर्म तथा प्रेम धर्म के स्थापनार्थ प्रार्थना करने के लिए पीड़िता पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी महान महेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुँचते हैं। उनके साथ नारायण ऋषि भी है। भगवान ने पृथ्वी तथा साधु जनों की पीड़ा देखकर देवताओं की प्रार्थना के अनुसार स्वयं अवतार ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। अवतार का आयोजन होने लगा। स्वयं भगवान पधार रहे हैं, अतएव उनमें सभी का समावेश आवश्यक है। अतएव इसी समय शंख चक्र गदा पदधारी भगवान श्री विष्णु एक दिव्य रथ पर पधारते हैं और रथ से उतरकर तुरंत महेश्वर श्री कृष्ण के श्री विग्रह में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे दिव्य रथ पर आरूढ़ पृथ्वीपति भगवान श्री विष्णु पधारते हैं और वो भी श्री राधिकेश्वर श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। इन पूर्णावतार में मानुषी तत्व की भी आवश्यकता थी, अतएव नारायण ऋषि भी इनमें विलीन हो जाते हैं। पर ब्रह्म भगवान के रूपांतर भूमा पुरुष अंतर्यामी भगवान शुद्ध तत्व को आधार बनाकर समय समय पर जो असुर संहारक, साधु संरक्षण तथा धर्म संस्थापना आदि लीलाओं के लिए अंश से प्रकट हुआ करते हैं, कोई अंशावतार कहलाते। पर ये तो अचिंत्यानंत शक्ति गुण रस महिमा परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म के भी प्रतिष्ठा स्वरूप ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा प्राप्त पर ब्रह्म किसी को भी आधार न बनाकर अपने सभी लीला स्वरूपों की अनंत अचिंत्य शक्ति तथा लीला वैचित्र्य को लेकर नित्य सत्य अप्राकृत सच्चिदानंद भगवत स्वरूप दिव्य
अभिन्न चिन्मय नेत्र श्रवण एवं कर पदादि इंद्रिय तथा अंतकरणादि से संयुक्त परिपूर्णतम पुरुषोत्तम रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसी से इसको पूर्णावतार या स्वयं भगवान का पूर्ण आविर्भाव कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अनंत दिव्य सच्चिदानंद सौंदर्य मार्ग ऐश्वर्य में साक्षात परात्पर पूर्ण ब्रह्म, सबके परमाश्रय, ब्रह्म के भी परम आश्रय, सर्वरूप सर्वमय सर्वातीत अप्रमेय दिव्यानंदमय प्राकृत्य गुण रहित नित्य भगवत गुण समूह समुद्र अपादमस्तक चिदानंदकार स्वयं भगवान है। इनमें क्षीरसाई महाविष्णु, वैकुंठ अधिपति महानारायण, स्वधिपति विष्णु तथा अंशावतार पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, कलावतार, अवेशावतार, मरवंतर अवतार, प्रभावा अवतार, भैवा अवतार, प्रभ अवतार आदि सभी का पूर्ण रूप में समावेश तथा प्रकाश। श्री कृष्ण परिपूर्णतम है। सृष्टि में जितने भी प्राकृत अप्राकृत जीव है, श्री कृष्ण सभी के आत्मा तथा मूल स्वरूप है। समस्त जीव, समस्त प्रकृति, समस्त देवता, समस्त भाव सभी के मूल कारण तथा परमाश्रय है। वह सदेश्वर पूर्ण भगवान है। साथ ही वह सर्वगुण संपन्न महामानव भी है। यूँ कहना चाहिए कि मानवता की परिपूर्णतम परिणति तथा भगवता का परिपूर्णतम स्वरूप दोनों का एक साथ प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मानवीय लीलाओं में वह जोगेश्वर है, वह तत्व ज्ञान विग्रह है, वह निष्काम कर्मयोगी है और वह परम प्रेम स्वरूप है। वह महान उपदेशक है, लोक संग्रही, समाज श्रेष्ठ महापुरुष है, महान योद्धा है, अनंत कला कुशल है, आदर्श राजनीतिक नेता है, परम रसिक है, सहज वैराग्य रूप है। वह अनंत साधु हृदय पुरुषों के परमाराध्य है। वह भक्त भक्तिमान है, वह सबके सब कुछ है और सब कुछ के सब है। इसलिए उनको जिसने जिस रूप में देखा, उनके संबंध में जिसने जो कुछ कहा और उनको जिसने जो कुछ समझा बताया, वह सभी ठीक है। संपूर्ण विभूति शक्ति श्रीधि विद्या इन्हीं में अधिष्ठित है। इसी से ये कृष्णास्तु भगवत भगवान स्वयं है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय इनका मंगल आविर्भाव होता है। आविर्भाव के समय से कुछ ही पहले तक प्रकृति ने घोर निम्न स्तर पर पहुंचकर भीषण रूप धारण कर रखा था। रात्रि घोर अंधकार से आवृत थी, आकाश काले मेघों से आच्छादित था। विद्युत की भीषण चमक तथा वज्रध्वनि से सभी जीव भयभीत थे। कंस के कठोर कारागार में परम साधु स्वभाव वसुदेव देवकी लोह श्रृंखला से आबद्ध थे। इसी बीच स्वयं भगवान के अवतीर्ण होने का शुभ समय आता है। तुरंत समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी की भाषा में कल समस्त शुभ गुणों संपन्न और परम शोभन हो जाता है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर स्थित और आकाश के समस्त ग्रह नक्षत्र तारे शांत तथा सौम्य हो जाते हैं। दिशाएं निर्मल प्रसन्न हो गई है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल उठे हैं। वनों में वृक्ष समूह सुगंधित पुष्पों से लद गए हैं। पक्षी मधुर गान करने लगे। भमरों की गुंजार से वनभूमि मुखरित हो उठी है। पवित्र शीतल मंद सुगंध सुख स्पर्श वायु बहने लगी है। द्विजों के हवन कुंडों की बुझी आग फिर जल उठी है। असुरों के दो पात्र साधुओं का चित्त प्रसन्नता से भर गया है। अंजन्मा भगवान की इस जन्म लीला का समय स्वर्ग में देवताओं की दुंदुम्बिया मध्यरात्रि काल में बिना ही बजाए बज उठी है। गंधर्व किन्नर भगवान का गुणगान करने लगे। सिद्ध चारण गण स्तवन करने लगे हैं। विद्याधारियाँ नृत्य करने लगे। देवता और मुनिगण आनंदपूर्वक हृदय से पृथ्वी के सौभाग्य की सराहना करने लगते हैं। समुद्र में मधुर तरंगें उछलने लगती है और मेघ समूह मृदु मधुर गर्जना करने लगे। इस प्रकार सारी प्रकृति सासा निम्न स्तर से उधर गति प्राप्त कर उधर में सुसज्जित हो स्थित हो अपने स्वामी पूर्णतम भगवान की स्वागत सेवा में लग गई। इसी समय सच्चिदानंद विग्रह भगवान जनार्दन देवरूपिणी देवकी से
वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे पूर्व दिशा में सूर्य शकला परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। भगवान के प्रकट होते ही अंधकार में कारागार दिव्य ज्योति से जगमगा उठता है। वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़िया अपने आप खुल जाती है, उसके समस्त बंधन सदा के लिए खुल जाते हैं। असुरता के रक्षक पहरेदार सहसा निद्रा मगन हो जाते हैं, सर्वत्र सहज परमानंद छा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विशाल विपुल भोग सामग्रियों से संपन्न इंद्रिय सुख कर सहस्त्र सहस्त्र विषयों से भरपूर सेवक का समाकुल स्वर्ण रत्नमय राजप्रसादों में जो पाप प्रसारी और दुख परिणामी है, सर्वत्र स्वतंत्र निवास की अपेक्षा सर्वभोग विवर्जित वस्तु मात्र विरहित समस्त संकट समन्वित एकांत कारागार में अवरूढ़ रहना कहीं परम श्रेष्ठकर है, जहाँ नित्य निरंतर भगवान की मधुर स्मृति होती रहती है और जहाँ से विश्व कल्याण कर भगवान का मंगल आविर्भाव होता है। वह भोग में स्वर्ण रत्न में राजप्रसाद तो सर्वतः है तथा त्याज्य है, जो कंस की कलुषित काया तथा कालिमा में भोगेश्वरी राशियों की भांति ध्वंस होने वाले हैं। भगवान की लीला के प्रधान 3 स्वरूप है, ऐश्वर्य लीला, ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित लीला और विशुद्ध मार्ग लीला। वसुदेव देवकी ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित भाव के भक्त, इसलिए भगवान वहाँ ऐश्वर्यपूर्ण चतुर्भुज विष्णु स्वरूप अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। तदंतर वसुदेव जी की प्रार्थना पर वे तुरंत शिशु रूप बन गए, परंतु उन्हें तो विशुद्ध माधुर्यमय ब्रज के रगात्मिका रति के आश्रयभूत उन विभिन्न रस संपन्न विरह प्रीत प्रेमी जनों के समीप शीघ्र पहुंचना था। इसलिए वसुदेव जी को प्रेरणा करके भगवान वहाँ से चल दिए। भगवान का अप्राकृत परम प्रेम जितना विशुद्ध त्यागमय माधुर्य जगत में प्रकाशित तथा पुष्ट होता है, उतना कामना वासना आसक्ति गंध लेस युक्त ऐश्वर्य जगत में नहीं। इसके सिवा ऐश्वर्य में विविध प्रकार की मर्यादाओं तथा सीमाओं की बाधा रहती है, जिसके कारण प्रेम का पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता। माधुर्य बाधा शून्य स्वाधीन तथा असीम है। भगवान श्री कृष्ण को इसी से मार्ग विशेष प्रिय है। इसी से वे वसुदेव जी के माध्यम से तुरंत माधुर्य के राज्य नंदालय में चले जाते हैं। श्री वसुदेव जी जब शिशु रूप विष्णु श्री कृष्ण को लेकर चले, तब कारागार के सारे लोह द्वार अपने आप खुल गए। प्रहरी तो सब सोए हुए थे ही। यमुना जी बढ़ रही थी। वे भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी। इस स्पर्श प्राप्त करके शांत हो गई और उन्होंने वसुदेव जी को घुटने तक के जल का मार्ग दे दिया। वसुदेव जी निर्विघ्न नंदालय में पहुंच गए। वहाँ भी भगवान की लीला से सब सोए हुए ही थे। यशोदा मैया भी निद्राग्रस्त थी। भगवती विष्णु माया शिशु बालिका के रूप में प्रकट हो गई थी। वसुदेव जी ने चुपके से जाकर शिशु श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया और देवी योग माया को लेकर वह तुरंत लौटा। शिशु भगवान श्री कृष्ण को ले जाने यशोदा के पास सुलाने और कन्या को लेकर लौट आने की घटना को भगवान की लीला से किसी ने नहीं जाना। वसुदेव जी के कारागार से बाहर निकलते समय योग माया के प्रभाव से जो सारे लोह द्वार तथा उनके ताले खुल गए थे, वे उनके लौटकर कारागार में आते ही सब पुनः बंद हो गए। वसुदेव जी के लौट जाने के बाद नंदालय में लोग जागे। यशोदा मैया जागी। नंद बाबा को मंगल समाचार भेजा गया। सब और आनंद छा गया। महामनानंद जी को आत्मज पुत्र उत्पन्न होने पर परम आह्लाद हुआ। उन्होंने महान महोत्सव मनाया। बड़े दान पुण्य किए गए। इस आत्मज शब्द के कारण कुछ महानुभावों ने ऐसा माना है कि जिस समय कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे,
उसी समय नंदालय में द्विभुज यशोदा नंदन के रूप में भी प्रकट हुए थे। कहते हैं कि वसुदेव जी के द्वारा लाए हुए शिशु यशोदा के लाला में ही विलीन हो गए थे। इस संबंध में पिछले सालों के भाषणों में विशेष रूप से कहा जा चुका है कि वास्तव में ऐसा हुआ भी हो तो सर्वसमर्थ भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे नंदालय में प्रकट हुए थे या नहीं इसका तो पता नहीं, परंतु उनके प्रकटे का मंगल महोत्सव मनाकर अतुल आनंद प्राप्त करने का जो सौभाग्य तो श्री नंद यशोदा और ब्रजवासियों को ही मिला, इसलिए वे धन्य हैं। वस्तुत जहाँ मधुर रागत्मिका प्रीति है वही सीमायुक्त स्वच्छंद आनंद समुद्र उमड़ता है। नंदालय में वही समुद्र उमड़ा। आज हम लोग भी धन्य हैं जो उस महान आनंद महोत्सव की स्मृति में आनंद मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज की यह भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वही पुण्यप्रद दिवस है जिस दिन स्वयं भगवान का मंगल प्रकट इस धराधर पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की, उनकी लीला की, उनके स्वरूप की, उनकी सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य की स्मृति दिलाने वाला यह मंगल दिवस, यह मध्य रात्रि की बेला सभी वंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण हमारे तमसाच्छन्न हृदय को अपनी सहज कृपा ज्योति के द्वारा उद्भासित करे, जिससे हमारे जीवन में उनका दिव्य प्रकाश और जीवन उनके चरणों में समर्पित होकर धन्य हो जाए। प्रगट हुए थे धरा धाम में पूर्ण परात पर श्री भगवान, परम दिव्य ऐश्वर्य निकेतन, सुंदरता मधुरता निधान। दुष्टों को निज धाम भेज कर साधु जनों का कर उद्धार, क्या धर्म का संस्थापना था लेकर स्वयं दिव्य अवतार। वही पुण्य तिथि भाद्र अष्टमी, कृष्ण पक्ष मंगल में आज, सूर्यभीति श्रद्धा सुमन राशि से सभी सजा कर मंगल साजे। नंदालय में आज महोत्सव वही हो रहा मधुर विशाल, शीघ्र बुझा देगा जो भव दबानल, सहसा अति विकराल। हम भी सब मिल आज मनावे वही महोत्सव मंगल रूप, भोगा शक्ति विनाशक, भव बाधा हरदायक, प्रेम अनूप। प्रेम कृष्ण का, प्रेम कृष्ण में स्वयं कृष्ण ही निर्मल प्रेम। हमें मिले बस एकमात्र वह वही हमारा योगक्षेम। कृष्ण नाम गुण गाओ अविरत, प्रेम सहित नाचो तजलाज। बनो कृष्ण भक्तों के अनुगामी सहित समाज। मधुर मनोहर मंगलमय श्री राधा माधव का सब काल करते रहो स्मरण निति संतन, पल पल होते रहो निहाल। श्री राधा वल्लभ लाल।